आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मात्र केवल मिट्टी के कलश के द्वारा होने वाले एक महाप्रयोग आपको बताएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्तजन धन पैसे कर्जे को लेकर परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, मारा मारा फिर रहा है, पाई पाई के लिए मोहताज हो रहा है, उसका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है, घर में खाने के लिए दाने भी आपके नहीं बचे, तो आपको क्या करना है? मात्र मिट्टी के कलश को आपने पीपल के पौधे के नीचे रख देना है। उसको कैसे रखना है, किस विधि अनुसार रखना है और किस समय पर रखना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, वह सब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, मात्र केवल एक छोटा सा मिट्टी का कलश आपको लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का लाभ देगा। शीघ्र ही आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, शीघ्र ही आपके धन में लाभ होने लगेगा, बड़े से बड़े कर्जे से मुक्ति आपको मिल जाएगी। यदि आप दिन रात भगत सियानों के चक्कर काट रहे हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र कर रहे हैं, ओने टोटके कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई भी लाभ नहीं हो पा रहा, अनेकों आप पड़ोसियों के रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, परंतु कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर रहा, कोई भी आपकी मदद नहीं कर रहा, आपकी जिंदगी बद से बदतर होती चली जा रही है। इसके साथ साथ यदि आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष है, आपके घर में पितृदोष है, अनेकों ब्राह्मणों को जा जाकर के आपने पूछा हुआ है, अनेकों ज्योतिषियों को आपने जाकर के दिखाया हुआ है, इसके साथ साथ आपने पितृ गायत्री जाप कराए हुए, पिंडदान कराए हुए, तर्पण कराए हुए, नारायण बलि कराई हुई है, परंतु आपके घर से पितृदोष दूर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ना ही आपके धन में वृद्धि हो पा रही है, ना ही आपके वंश में वृद्धि हो पा रही है। तो इस महा उपाय को करने से ही बड़े से बड़ा पितृदोष पल भर में दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ बड़े से बड़ा प्रेत दोष भी दूर हो जाएगा, शीघ्र आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। तो इसको कैसे करना है, आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर सुबह के समय पर आपने इस महाप्रयोग को करना है। क्या करना है? आपको कोई भी एक छोटा सा मिट्टी का कलश लेना है, ज्यादा बड़ा लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, छोटा सा ही एक आप मिट्टी का कलश ले लें और लेकर के सर्वप्रथम उसके अंदर थोड़ा सा जल डाल लें और जल डाल करके उस मटके को हिला करके उस जल को फेंक दें, उसको धो लें। लेकिन ध्यान रखना है, उस कलश के अंदर आपको हाथ डाल करके नहीं धोना है, मात्र केवल जल डाल करके और उसको घुमाएं और घुमाने के बाद उस जल को फेंक दें। अब आपको क्या करना है? नहा धो करके, फ्रेश होकर के, धुले वस्त्र धारण करके, जो भी आप नित्य कर्म करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, उस पूजा पाठ को करें और फ्री हो जाएं। फ्री होने के बाद आपको क्या करना है? सर्वप्रथम आपने उस कलश को लेना है और कलश को लेकर के सफेद कच्चा सूत का धागा लेकर के आपने उस जो कलश लिया हुआ है उसके मुंह पर आप बांध दें। बांधने के बाद थोड़ी सी रोली ले ले या कुमकुम ले ले, उसके द्वारा उस कलश के ऊपर आपने एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद फ्रेश ताजा जल आपने उस कलश के अंदर भर लेना है और कलश के अंदर भर करके आपको क्या करना है? 5 बतासे लेकर के आपने उस कलश के अंदर डाल देने हैं। डाल करके आपने उस कलश के ऊपर ढक्कन रख देना है और एक घी का दीपक लेना है। घी का दीपक लेकर के आपने अब किसी भी मंदिर तीर्थ में, ऐसे मंदिर में जाना है, ऐसे तीर्थ में जाना है जिस मंदिर में पीपल का पौधा हो। पीपल के पौधे के पास जाकर के सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए अपने पूर्वज एवं पितरों का आह्वान करें, उनका ध्यान करें। हे प्रभु, हे पितृ महाराज, मैं अमुक नाम का व्यक्ति अमुक गोत्र से अपने सभी पूर्वज, अपने सभी पितृ, अपने सभी वंशजों का आह्वान करता हूं, आप यहाँ पर पधारें और मेरे द्वारा दिए गए इस घट दान को आप स्वीकार करें। मेरे जीवन में इस प्रकार की बाधाएं चल रही हैं, जो भी आपके जीवन में बाधाएं चल रही है, समस्या चल रही है, जो भी आपकी मनोकामनाएं, मन्नत है, उसके लिए आप बोले कि मुझे धन चाहिए, मैं कर्जे से मुक्त हो जाऊं, मैं अपने खुद का मकान बना लूं, या मुझे मेरा विवाह हो जाए, मेरी शादी हो जाए, या मुझे संतान का सुख शीघ्र मिल जाए। जो भी आपके जीवन में बाधाएं, समस्या चल रही है, जो भी मनोकामना है, उसके लिए आप प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद उस कलश को आपने पीपल के पौधे के पास चढ़ा देना है, रख देना है और रखने के बाद घी का दीपक वहां पर प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद आपको उस पीपल के पौधे की 11 परिक्रमा करनी है।
और गिरहार परिक्रमा करने के बाद आप मस्तक झुका करके दंडवत आप प्रणाम करें। यदि लेडीज इस प्रयोग को कर रही हैं तो दंडवत प्रणाम ना करें, केवल सर झुका करके आप प्रणाम करें और आप अपने घर आ जाएं। इसी तरह से अगले दिन सुबह जाएं और सुबह जाकर के 5 बतासे और एक घी का दीपक आपको लेकर जाना है और जो 5 बतासे लेकर गए आपने उनको कलश के अंदर ही डाल देना है और दीपक कलश के पास जला देना है। इसी तरह से आप लगातार कंटिन्यूअस बीच में बगैर रुके हुए लगातार अमावस्या तिथि से पूर्णमासी तिथि तक आपने इस महाप्रयोग को करना है। शीघ्र ही आप धनवान हो जाएंगे, बड़े से बड़े कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। कोई भी चाहे कितने भी शत्रु दुश्मन हजारों दुश्मन हैं, आपको बार बार रुकावटें दे रहे हैं, अड़चने पैदा कर रहे हैं, आपके जीवन में संकट उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी शक्ति कोई भी व्यक्ति आपको रोक नहीं पाएगा। शीघ्र ही आप धनवान हो जाएंगे, करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, बड़े से बड़े कर्जा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इसी तरह आप भक्तों के लिए नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।